जो लोग फिल्मों के बेहद ज्यादा शौकीन हैं वो ये बात तो जानते ही होंगे कि 70 और 80 का दशक बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड था। इसी दशक ने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी थी। इस समय में इंडस्ट्री ने फैंस को कई सारे टैलेंट दिए थे, जिनमें से कई खूबसूरत अदाकाराएं भी शामिल थीं। इन्होंने अलग अलग समय में अपनी अदाओं और हुनर से बॉलीवुड पर राज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये अदाकाराएं पर्दे से गायब होती गईं। कई अभिनेत्रियों के हाल तो ऐसे हो गए थे कि किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये अभिनेत्रियां कहाँ गायब हो गईं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 70 और 80 के दशक की उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जब करियर की ऊंचाइयों पर थी तो फैंस ने उन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उनका करियर गिरने लगा फैंस ने उन्हें भुलाने में देर नहीं लगाई। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है किमी काटकर का। 70 के दशक की इस अभिनेत्री को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली जुम्मा चुम्मा दे दे गाने से। अमिताभ के ऑपोजिट इस गाने पर डांस करके किमी रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने वर्दी और मर्द की जुबान जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अचानक से ही इंडस्ट्री से गायब हो गयी। बताया जाता है कि अच्छी कहानियां नहीं मिलने पर किमी लगातार फिल्मों को छोड़ती रही और एक दिन उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गयीं। आपको बता दें कि किमी को बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़े हुए 30 साल के करीब हो चुके हैं। हालांकि उन पर उम्र का असर साफ नजर आता है और वो पहले जितनी सुंदर भी नहीं दिखती। किमी अब अपने पति और एड फिल्म निर्माता शांतनु शेनॉय के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहती हैं। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम सिद्धार्थ है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है राखी गुलजार का। जी हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे डायलॉग बोलने वाली वो माँ जिसे सिर्फ इस एक डायलॉग ने ही अमर कर दिया, लेकिन राखी की शख्सियत एक डायलॉग से काफी ऊपर की है। उन्होंने लंबे समय तक फिल्मों में काम किया था और गजब के रोल किए। राखी ने कभी कभी, तपस्या, जीवन मृत्यु और त्रिशूल जैसी हिट फिल्में दी, लेकिन वो फिल्म करण अर्जुन से बेहद प्रसिद्ध हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। राखी आखिरी बार साल 2003 में आई फिल्म तलाश में नजर आई थी। कहा जाता है कि हेल्थ इश्यूज के कारण राखी ने ये फैसला लिया था कि अब वो फिल्मों से संन्यास ले लेंगी। करण अर्जुन की ये फिल्मी मां अब 70 साल की होने वाली है और काफी बदल गई हैं। राखी अब काफी उम्र दराज नजर आती है और उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बना रखी है। आपको बता दें कि राखी ने मशहूर राइटर गुलजार से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी है जो अपनी शानदार फिल्मों को लेकर मशहूर है और उनका नाम मेघना गुलजार है। बताया जाता है कि मेघना जब 1 साल की थी तभी वो गुलजार से अलग हो गई थी। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों कभी साथ भी नहीं रहे। लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है जीनत अमान का। बॉलीवुड को बोल्डनेस की नई परिभाषा देने वाली अभिनेत्री जीनत अमान को 80 के दशक की सबसे बोल्ड अभिनेत्री माना जाता है। जीनत ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थीं, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, डॉन, सत्यम शिवम सुंदरम और लावारिस। इन फिल्मों ने जीनत को करियर की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जीनत अमान फिल्मों से गायब हो गईं। उन्हें आखिरी बार साल 2008 में अगली और पगली फिल्म में देखा गया था। हालांकि ये साल 2019 में फिल्म पानीपत में भी नजर आई थी, लेकिन फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था। एक समय फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस आज फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने पर मजबूर है। जीनत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की, पहली मजहर खान से तो दूसरी संजय खान से, लेकिन इनकी दोनों ही शादियां असफल रहीं और अब वो तन्हा ही जिंदगी बिता रही हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं लीना चंद्रावरकर। दोस्तों, 80 के दशक के शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर का चेहरा देखकर हर कोई उन पर लट्टू हो जाता था। लीना की सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे। लीना ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। लीना की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। यही वजह थी कि टॉप एक्ट्रेस होने के बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गयीं। लीना ने पहले राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बारदोकर से शादी की थी, लेकिन एक घटना में उनके पति की गोली लगने से मौत हो गई थी। 25 साल की उम्र में विधवा हुई लीना डिप्रेशन में चली गईं, लेकिन धीरे धीरे वो इससे उभरी और फिर उनके जीवन में किशोर कुमार आए। किशोर पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे, लेकिन लीना उनके प्यार में ऐसी पागल हुई कि उन्होंने किशोर कुमार की चौथी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन किशोर कुमार की अचानक मौत के बाद लीना फिर से डिप्रेशन में चली गईं
और उन्होंने फिर कभी फिल्मों में काम नहीं किया। इन दिनों वो सौतेले बेटे सिंगर अमित कुमार और बेटे सुमित कुमार के साथ मुंबई में ही रहती हैं। लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मुमताज का। जब मुमताज पर्दे पर आती थीं तो उनकी खूबसूरती देख उस जमाने के लाखों लोगों के दिलों की धड़कनें रुक जाती थीं। हर कोई उनकी खूबसूरती और एक्टिंग का दीवाना हुआ करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुमताज को चाहने वालों में उस जमाने के एक्टर राजेश खन्ना भी थे। मुमताज ने उस समय राजेश खन्ना, शशि कपूर और दारा सिंह समेत कई बड़े एक्टर्स के साथ कई सारी हिट फिल्में दी थीं। 1974 में मुमताज करियर की बुलंदियों पर थीं और उसी दौरान उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। उस वक्त मुमताज महज 27 साल की ही थीं। शादी करने के बाद मुमताज ने फिल्मों से किनारा कर लिया और विदेश चली गईं। कुछ समय पहले अचानक से मुमताज की मौत की अफवाह उड़ी थी, तो वो खुद लोगों के सामने आई और इस तरह की खबरों को अफवाह करार दिया। मुमताज अब 73 साल की हो चुकी हैं और वो काफी उम्रदराज दिखने लगी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।